हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एट स्पोकन ईरा और मैं हूं आपके साथ अजमल। आज हम एक ऐसे टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस टेंस को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते रहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या फ़र्क है। वैसे तो काफ़ी सारे ग्रामेटिकल डिफरेंसेस हैं, रूल्स को लेकर के भी काफ़ी सारे फ़र्क हैं और अलग अलग परसेप्शंस भी हैं। मैं आपको छोटी सी वीडियो के ज़रिए एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले ये दो चीज़ें आप समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेजर फर्क क्या है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ही अनिश्चित होता है। जब कोई बात आप पास्ट में ऐसा बोलते हैं जिसका कोई भी किसी भी समय टाइम जोन से कोई कंसर्न ना हो। जैसे कि मैं दिल्ली गया था, मैंने ये जिक्र नहीं किया कि मैं कब दिल्ली गया था। सिंपली आई वेंट टू दिल्ली। क्या तुम दिल्ली गए थे? डिड यू गो टू दिल्ली? क्या तुमने उसे फोन किया था? डिड यू कॉल हिम? हाँ, मैंने उसको फोन किया था। यस, आई कॉल्ड हिम। ये पास्ट इंडेफिनिट में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। यहीं अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट मेजरली बोला ही इसीलिए जाता है क्योंकि पास्ट में बात बोली तो जा रही है मगर उसमें एक टाइम जोन भी फिक्स कर देते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर देते हैं। इसीलिए ग्रामर में बचपन में हमें स्कूल में टीचर्स पढ़ाते थे कि रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। क्यों इस तरह से बताया जाता था? इसलिए बताया गया क्योंकि इस बात को पास्ट में भी बता रहे हैं और साथ में हम उसका एक टाइम जोन भी सेट कर रहे हैं, यानी कि घटना किस समय हुआ और घटना होने के समय और क्या हुआ या किस टाइम जोन में ये काम हुआ। इसलिए इसका साउंड चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, किया था होता है। बहुत बार होता है कि हम सिंपली चुका था बोलते हैं, उसके साथ और कोई दूसरा सेंटेंस नहीं जोड़ते। वो नहीं जोड़ना एक अलग चीज है, मगर लिटरली अगर आप देखें तो उसमें एक हिडन सेंटेंस है या हिडन टाइम जोन सेट है। जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि आपके पापा ने आपको देख लिया था, ये बात वो तभी बोलेगा जब आप ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो छुप गया था, छुप गए थे लेकिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें देख लिया था। मतलब ये हुआ कि तुम्हारे छुपने से पहले ही तुम्हारे पापा ने तुमको देख लिया था। क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था? कर दिया था मतलब समय से पहले। जो समय जोन, जो टाइम जोन सेट है जिस काम के लिए, अब मान लो कोई मीटिंग है, मीटिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सुबह 10 बजे का है, तो कम से कम कोई 8 बजे से पहले इन्फॉर्म करेगा या एक टाइम रख करके इन्फॉर्म करेगा, तभी सामने वाला बंदा उस मीटिंग तक पहुंच पाएगा। तो क्या आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया था? अर्थात एक रिस्पेक्टिव टाइम जोन में आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया था। इसमें भी बात हिडन है, खैर उसमें बोले ना बोले, लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसी जगहों पर यूज कीजिए कि पास्ट हो मगर उसके साथ एक और टाइम इंडिकेट किया जा रहा हो। पीछे एग्जांपल्स में मैंने बताया आपको कि रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। मतलब यह है कि ट्रेन छूट चुकी थी इससे पहले कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचूं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसको यूज करने का रूल क्या है। सो ये है रूल। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करने का क्या रूल है वो आप देख रहे हैं। एक बेसिक सी चीज आप लोग याद रखिए जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी बताया है आप लोगों को। हैव, हैज और हैड, ये तीन ऐसे टाइम वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना होता है, ये ग्रामर का रूल है। तो तीनों में एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी। एक अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम वर्ड यूज नहीं करना है। हैड एक कॉमन टाइम वर्ड है जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए साइमल्टेनियसली यूज की जा सकती है। की जा सकती है नहीं, किया जाता है। ठीक है, तो हैड, अच्छा यहां पर आपने देख लिया ये बेसिक फंडामेंटल है। हैड यू एक्शन थर्ड, यस आई हैड एक्शन थर्ड, आई हैड नॉट एक्शन थर्ड। क्या आप ऐसा कर चुके थे? हाँ मैं ऐसा कर चुका था या मैं ऐसा नहीं कर चुका था। लेकिन ये वाले जो सेंटेंस की बात अगर की जाए, मैं ऐसा नहीं कर चुका था, तो कभी कोई नहीं बोलता, बोलने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है मगर उसकी एक कंडीशन है। ऐसा तब बोला जाता है जब आप इसके साथ एक और सेंटेंस को ऐड करें। जैसे आपके पहुंचने से पहले ही मैं ऐसा कर चुका था, या तब तक मैंने ऐसा नहीं किया था, उस वक्त तक मैंने ऐसा नहीं किया था।
सुबह 9 बजे तक मैंने खाना खा लिया था, 8 बजे तक मैंने ऐसा कर लिया था, आपके आने से पहले मैंने खाना बना लिया था, या आपने मुझे खाना खाने के लिए जब इनवाइट किया, इनवाइट करने के लिए जब मुझे फोन किया आपने, उस वक्त मैं खाना खा चुका था। मतलब आप एक पास्ट में बात बोल तो रहे हैं मगर उसके साथ एक और चीज जोड़ रहे हैं जो आपके घटनाक्रम को शो कर रहा है कि ये काम किस समय हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिए कि हमेशा, जैसे कि भी मैंने आपको 2-3 सेंटेंसेस बोल करके दिखाया जिसमें ये बताया कि आपको पास्ट परफेक्ट के साथ एक और सेंटेंस जोड़ना है कि काम कब हुआ। जैसे खाना बनाने से पहले ही मैं उसको फोन कर चुका था, तो 2 सेंटेंस है, एक तो ये कि मैं उसको फोन कर चुका था और एक खाना बनाने से पहले। तो दूसरे वाले सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? ग्रामर का रूल है हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव वाले सेंटेंस का ही सिर्फ यूज है, इसलिए एक्शन की सेकंड फॉर्म आपको लगानी है, दैट्स इट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे आपके फोन करने से पहले मैं खाना खा चुका था, आई हैड टेकन फूड बिफोर यू कॉल्ड। आपके आने से पहले मैं नहा चुका था, आई हैड टेकन बाथ बिफोर यू केम। मैं क्लास से निकलने से पहले ही उसको मैसेज कर दिया था, आई हैड मैसेज्ड हिम बिफोर आई लेफ्ट द क्लास। खाना बनाने से पहले मैंने उससे पूछ लिया था, आई हैड आस्क्ड हिम बिफोर आई प्रिपेयर्ड द फूड। हैड से जुड़े अगर किसी भी तरह का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में हो, so without any hesitation please leave a message on a comment section, we will get in touch with you. आज के लिए बस इतना ही। That's all about had. Hoping you to be perfect from all the way. Have a wonderful day from my side.